इवनिंग स्टूडेंट्स, देखिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी बीएससी सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 2। देखिए क्लास एप्लीकेशन और यूट्यूब के लिए सेम ही डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। आइए देखिए क्लास में आपको मजा आने वाला है, पूरा इंटरेस्ट आएगा। देखो हमने कूलाम्स लॉ पढ़ा था। कूलाम्स लॉ के बारे में आप भली बात है परिचित हो, मैं ज़्यादा इसमें बताऊंगा नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये मैं पढ़ चुका था। एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर मीडियम की बात करते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन आ जाता है, ठीक। लास्ट लेक्चर में मैंने इसकी चर्चा की थी। अब ये परमिटिविटी फ्री स्पेस क्या है, चलो मैं मोटा मोटा बता देता हूँ एक बार। देखो आप कहा आपने नहीं, कूलाम ने कहा कि ये जो मेरा फोर्स है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब एक साइंटिस्ट ने इन पर क्वेश्चन उठाया कि ये चार्ज है 5 कूलाम, ये 3 कूलाम, ये एक दूसरे से 4 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो इस पर फोर्स बताओ। इन्होंने बताया के Q1 Q2 5 × 3 अपॉन आर का स्क्वायर 16, तो 15/16 के ये आ गया। उसने कहा अच्छा मैं दूसरी सिचुएशन मोटा मोटा बता रहा हूँ बस वैसे ही, कि मैंने वापस से चार्ज लिया 5 कूलाम, ये 3 कूलाम, एक दूसरे 4 मीटर की डिस्टेंस पे। अब बताओ कितना फोर्स। कूलाम जी बोल रहे मियाँ क्यों मजाक कर रहे हो, दोनों जगह वैल्यू सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स भी तो सेम होगा, क्योंकि फोर्स चार्जेस पर और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। चार्जेस दोनों जगह सेम, डिस्टेंस दोनों जगह सेम, तो क्या फोर्स सेम नहीं होगा। उसने कहा साइंटिस्ट जिसने क्वेश्चन मार्क लगाया था, रुक जाओ जी कूलाम, यहाँ बीच में है फ्री स्पेस। क्या फ्री स्पेस, और यहाँ क्या है, यहाँ मैंने मीडियम ले लिया, कोई अल्कोहल ग्लिसरीन पानी जो इच्छा करे, मैंने मीडियम ले लिया कोई यहाँ। फिर क्या दोनों जब सेम लगेगा। कूलाम जी बोले भाई क्या तो सही रहा है, क्या यहाँ दोनों जगह डिफरेंट लगेगा। तो उसने कहा तो कूलाम जी आपने ये क्यों बताया फोर्स केवल इन चीज पे ही डिपेंड करता है। भाई बीच के मीडियम पे भी तो डिपेंड करता है, तो वो मीडियम ही जो बताता है कि फोर्स कब ज्यादा लग रहा है कब कम लग रहा है, उसे क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। क्या बोलते हैं उसे, परमिटिविटी। परमिटिविटी फ्री स्पेस मतलब जब वैक्यूम होगा, और जब कोई मीडियम होगा उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन मानते हैं और फ्री स्पेस की एप्सिलॉन नॉट मानते हैं। बेसिक बच्चों वाली चीज कर दूं रफ, चलो। फिर आता है एक टॉपिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलो मोटा मोटा बता रहा हूँ, बस समझ लो ये चीजें, ठीक। आपको इन चीज के बारे में पता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के और डी, के डी वाई, ठीक। डी का मतलब क्या है, डाइलेक्ट्रिक, के का मतलब कांस्टेंट। तो देखो ये मैंने फोर्स लिया, फोर्स के दो चार्ज लिए पहले तो, Q1 Q2 एक दूसरे से r मीटर की डिस्टेंस पर। तो ये किस में रखे हुए हैं, पहले फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस में रखे हुए हैं। तो फोर्स क्या होगा, F नोट 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक हो गया ये फोर्स। अब मैंने क्या किया, फिर से ये केस 1 था, फिर मैंने दूसरा केस लिया, ये मेरा चार्ज Q1, ये मेरा चार्ज Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पे कहाँ रखे हुए हैं, किसी मीडियम में रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं डियर स्टूडेंट्स, मीडियम में। तो मेरा फोर्स कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह केवल एप्सिलॉन आ जाएगा। मैंने बताया था जब मीडियम की बात करते हैं तो परमिटिविटी एप्सिलॉन होती है, और जब मीडियम की बात नहीं करते वैक्यूम की बात करते हैं तब एप्सिलॉन नोट। तो कितना आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही तो आ जाएगा आपका जनरल, ये मीडियम के लिए, ये वैक्यूम के लिए। मैंने क्या किया, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन 2, तो मैंने फर्स्ट को 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या बच गया, F नोट अपॉन F इज इक्वल टू, अब देखो Q1 Q2 से तो Q1 Q2 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई बचेगा क्या, ये मैं बता चुका हूँ एप्लीकेशन पे, तो मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये एप्सिलॉन ऊपर, ये यहाँ, तो आपका F नोट अपॉन F कितना आ गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो इनका रेशियो ही क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखो फोर्स के केस में तो ऊपर वो है और नीचे मीडियम है, और डाइलेक्ट्रिक यानी कि परमिटिविटी के केस में पलट जाता है सीन। बेसिक चीज ये आपको पता होंगी पहले से।
ठीक, अब हम जिस टॉपिक को लाने वाले हैं उससे भी आप भली भांति परिचित हो, घबराओ मत, परिचित हो। रफ कर दे रहा हूं मैं। ये ढिंका चिक्का सुना गाना, कौन सा, सलमान का। अब देखो क्या, देखो यहाँ देखो, अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हाय सामा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? मान लो भाई ये मैंने कोई चार्ज रख दिया, तो ये चार्ज अपने चारों तरफ एक ऐसा रीजन बना लेगा, एक ऐसा रीजन बना लेगा जहाँ कहीं दूसरा चार्ज लाए वो या तो अट्रैक्ट फील करेगा या रिपेल फील करेगा। क्या, सुनो ध्यान से, चारों तरफ एक ऐसा फील्ड बना लेगा जो या तो अट्रैक्ट फील कराएगा या रिपेल फील कराएगा। आप ऐसे समझो, एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है, एक दूसरे से 10 किलोमीटर की दूरी पर रखे हैं। क्या ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। लेकिन जब हम पास लाएंगे तो एक रीजन ऐसा आएगा जहाँ एक दूसरे पे ये फोर्स लगाना चालू कर देंगे, यानी कि वही रीजन जहाँ कहीं दूसरा, वो तो मैंने मैग्नेट के सीन में बताया। अब हम बात करते हैं चार्ज भी। क्या, किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो रीजन जहाँ कोई दूसरा चार्ज या तो अट्रैक्शन फील करे या रिपल्सन फील करे, या तो अट्रैक्शन फील करे या रिपल्सन फील करे, क्या कहलाता है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ लिख लेना, एप्लीकेशन में लिखा दिया है, द फील्ड अराउंड एनी चार्ज वेयर अनदर चार्ज feels the force of attraction or repulsion is known as electric field। यानी कि द फील्ड अराउंड एनी चार्ज वेयर अनदर चार्ज फील द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी फील्ड के चारों ओर का वो क्षेत्र जहाँ कहीं दूसरा चार्ज आने पर या तो वो क्या करे, अट्रैक्शन फील करे या रिपल्शन फील करे, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब आ जाओ भैया वो टॉपिक एप्लीकेशन वाले, आपको एप्लीकेशन पे दिख रहा होगा टॉपिक अब जो मैं चलाने वाला हूँ। ठीक है, आप एप्लीकेशन पर ही देखिए, यहाँ देखना चाहो यहाँ देख लो, पर एप्लीकेशन पे आपको बेरोक टोक मिलेगा। ठीक, अब हम टॉपिक क्या करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है भाई? तीव्रता है, तीव्रता नहीं, अभी बता रहा हूँ यार, तीव्रता ही होता है। क्या, अब कोई चार्ज है, मैं हूं, एक मेरे पास छोटा सा बच्चा खड़ा है, दूसरी तरफ से कोई तीसरा बंदा आया, मैंने उसे ज्यादा तेजी से खरीद दूंगा, धक्का दूंगा या अपनी तरफ खींचूंगा, या छोटा बच्चा, समझे नहीं? समझोगे यार। देखो, एक ये हट्टा कट्टा बाउंसर आदमी खड़ा है, टैंटन है, ठीक, ये दूसरा बेचारा छोटा सा नुन्ना सा बच्चा खड़ा है। ठीक, अब इन्होंने अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लिया, इन्हें चार्ज मान लो। क्या मान लो? चार्ज। यहाँ कोई मैं तीसरा बंदा ला रहा हूँ, ठीक, तकड़ा सा। अब यो बच्चा इसे ज्यादा तेजी से धकेल या अट्रैक्ट कर पाएगा? ये कर पाएगा। तो कोई चार्ज दूसरे चार्ज को कितनी ताकत से अपनी तरफ खींच रहा है या धकेल रहा है, तो वही क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझे? अगर नहीं समझे कोई बात नहीं, अब फिजिक्स की फॉर्म में समझते हैं। वो तो थी सिंपल न्याय की लैंग्वेज, अब फिजिक्स की लैंग्वेज में समझते हैं। देखो क्या, देखो डियर स्टूडेंट, देखो हमारे पास एक बेसिक बच्चों वाली जनरल चीज क्या है हमारी भैया? देखो हमने क्या करा, एक टेस्ट चार्ज मान लिया। क्या मान लिया? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब इस चार्ज का कोई स्पेशल रोल नहीं होता, ये चार्ज केवल इसलिए पता लगाने के लिए होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है ये पता लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? केवल किसका? टेस्ट चार्ज का। अब जनरल समझो एक बार डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया,
टेस्ट चार्ज मान लिया, टेस्ट चार्ज माना जाता है क्यू नोट। आप भी पल्ले में गांठ बांध लो, हमेशा जब भी मानोगे टेस्ट चार्ज क्या मानोगे, क्यू नोट। क्योंकि जब पहली बार साइंटिस्ट ने टेस्ट चार्ज मानना था वो पॉजिटिव था और उसे सिंबल क्या दिया गया था, क्यू नोट। तो तब से ही वो धारणा चली आ रही है, मानने को जो मर्जी निगेटिव मान लो, लेकिन साइंटिस्ट ने पहली बार क्या मानना था, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव मानना था। तो तब से ही हम टेस्ट चार्ज क्या मानते हैं, क्यू नोट, जो कि एक कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी। समझो अब जनरल एक बेसिक सी चीज, बच्चों वाली चीज, क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, आपका चार्ज क्या है, हमने मान लिया एक चार्ज लिया जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसे बोलते हैं सोर्स चार्ज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये दिख रहा है इंटेंसिटी, यानी कि यहाँ कोई टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नोट, कितनी डिस्टेंस दोनों के बीच की, आर। समझना, बेसिक से समझा रहा हूँ बिल्कुल। अब मुझे इस टेस्ट चार्ज को उठा के खिसका के इसकी तरफ लाना, तो लाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं बिना फोर्स के मैं टेस्ट चार्ज को उठा के यहाँ ले आऊंगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसी फोर्स का इस टेस्ट चार्ज के साथ जो रेशो होता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। आया समझ में? नहीं आएगा। देखो, कोई सोर्स चार्ज है, उसने चारों तरफ अपने तरफ फील्ड जनरेट कर लिया। कोई टेस्ट चार्ज है, मैं उसे उठा के इसके अंदर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उठा के ला रहा हूँ, तो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स का उसी चार्ज के साथ जिसे लेके आ रहा हूँ जो रेशो है, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब नहीं समझ में आया, डेफिनेशन लिखाता हूँ। अगर हमने इफ क्यू नोट को हमने 1 मान लिया, टेस्ट चार्ज को आपने क्या मान लिया, 1 मान लिया, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगा, फोर्स के। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे, इसे नॉर्मली जनरल में इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल देते हैं, है यो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन इसका रीजन भी इतना ही होता है, इसका क्षेत्र भी इतना ही होता है जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। तो इस वजह से इसे क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल देते हैं। अगर मैं आपसे इसे डिफाइन कराना चाहूँ, डिफाइन स्टूडेंट्स आप कैसे करोगे, द फोर्स अप्लाइंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक तो यूनिट है ऊपर से पॉजिटिव है, द फोर्स अप्लाइंग ऑन ए यूनिट चार्ज टू ब्रिंग इट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो फोर्स लगता है, वो फोर्स ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या द फोर्स अप्लाइड, लिख लेना है जो मैं साथ साथ लिख रहा हूँ आप भी, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट। आज मेरा बिल्कुल पढ़ाने का मन नहीं है, क्योंकि मैं बाहर से आज ही आया हूँ 2 दिन से, इसी वजह से आपकी क्लास ऑफ थी, लेकिन पढ़ा रहा हूँ आपकी वजह से। और आप हो कि ना वीडियो शेयर करते, ना बंदे दौड़ते, ना चैनल सब्सक्राइब कराते। द फोर्स अप्लाइड ऑन ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक, टू ब्रिंग हिम इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड is known as electric field intensity। शांति, तमें माता च पिता है, आ जाओ। द फोर्स अप्लाइड ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं भाई, टेस्ट चार्ज, टू ब्रिंग हिम इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि किसी भी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो भी आपको क्या लगता है, फोर्स लगता है, वो फोर्स ही किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, ठीक। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब, इतना लिख लो भाई, रफ करके ऊपर लिख दे रहा हूँ क्योंकि क्या पता ना दिखे, रफ कर दे रहा हूँ, लिख लो इतना, फिगर भी छापो, लिख लो, लिख लिया। अभी हम इसका एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना यार, क्या हो गया इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, एक सदिश क्वांटिटी है।
और इसकी डायरेक्शन किधर होती है, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की चार्ज की तरफ होती है। इट्स एसआई यूनिट लिख लो भाई, बड़ी मेहनत से पढ़ाता हूँ मुझे। इसकी इट्स एसआई यूनिट ऐसा मत करना 15 तारीख के बाद लॉकडाउन खुलते ट्यूशनों के चक्कर में लग जाओ। कंटेंट अच्छा दे रहा हूँ, इतना अच्छा दे रहा हूँ, ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट्स एसआई यूनिट इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, आ जाओ जनरल बेसिक सी चीज। ऊपर क्या था फोर्स, नीचे क्या था चार्ज। फोर्स की क्या होती है न्यूटन, चार्ज की क्या होती है कूलाम। तो इट्स एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलाम। छाप लिया, छाप लिया। अब इसका हम एक नया फॉर्मूला ड्राइव करें, करो भैया, दिक्कत नो दिक्कत। चलें, अब मान लो, अब इसका एक नया फॉर्मूला निकालते हैं, ध्यान से समझना। ये आपका टैच चार्ज है, इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया। टैच नहीं भाई, सॉरी, लेट अस कंसीडर ए सोर्स चार्ज। लिख लेना, लेट अस कंसीडर ए सोर्स चार्ज क्यू। ठीक ठीक, फ्रॉम सोर्स चार्ज क्यू एट डिस्टेंस आर देयर इज अनदर टेस्ट चार्ज क्यू नोट। ठीक, सो द फोर्स बिटवीन टेस्ट चार्ज एंड क्यू चार्ज विल बी, किससे, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। क्या फोर्स कितना होगा, आपने पढ़ा तो है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 की जगह पर Q, Q2 की जगह पर Q नोट। ये आपका फोर्स आ गया। ये क्या होगी, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या अप्लाई करोगे आप अप्लाई करोगे फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, या वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। ये देखो, अभी तक ये आपका क्या चल रहा है, केवल इंटर का पोर्शन चल रहा है। कितनी, E=F/Q0, E=F/Q0। कल से जो आपका टॉपिक चलेगा, हम एक्सियल लाइन करेंगे, आपने पढ़ा हुआ है इंटर। हम इक्वेटोरियल लाइन करेंगे, आपने पढ़ा हुआ है इंटर। लेकिन जब जनरल पॉइंट आएगा, अगर आपने पढ़ा भी है तो बिल्कुल अजीब तरीके से पढ़ा है, हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, सेंसिबल, अच्छे पढ़े लिखे वालों के तरीके से। तो E=F/Q0। एफ की मैंने वैल्यू रखी, कितनी है एफ की वैल्यू, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नोट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन Q नोट। एफ की वैल्यू रखी गई, अपॉन का Q नोट एज इट इज। Q नोट से Q नोट घचक उड़ गया, तो यहाँ से E की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। लो, आ गया आपका एक नया फॉर्मूला। ठीक, छाप दो, छाप हो जाओ तुम। ठीक, अब मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डस्ट ठाकता हूँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। भाई एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन कल चर्चा करेंगे इनकी लाइव क्लास में। ठीक है बच्चों, ये अभी इंटर का पोर्शन है, आप भले बात इनसे परिचित हो। अगर मैं बात करूं हिंदी में, एक्सियल को बोलते हैं अक्षीय स्थिति और इक्वेटोरियल को बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। ठीक, गुड लक, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, खुश रहिए और खुशियां बांटिए।